टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो ये बताओ, जीबीएस क्या होता है? व्हाट इज जीबीएस? हाँ, वेरी गुड। हाँ, फैंटास्टिक। तो इसका यूज कब करते हैं अपन? हाँ, किस सिचुएशन में हम यूज करते हैं जीबीएस? हाँ, सो हम रेफरेंस देके, अपने बारे में बात करके या आर्टिकुलेशन करके, तो ये डायरेक्ट प्रोबिंग नहीं होती है, इनडायरेक्ट प्रोबिंग होती है ना। रहने दे बेटा, मैं खड़े होके भी थोड़ा थोड़ा बात करूंगा, आ रहा है मेरा पूरा? वेरी गुड। तो प्रोबिंग, ओपन, क्लोज और जीबीएस। वेरी गुड। वो जो डार्क आप कह रहे हो, डार्क और हिडन, वो टाइप ऑफ पर्सनालिटी है। ठीक है, ओके। आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे बॉडी लैंग्वेज। ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज के पहले कुछ साइंस होते हैं जो साइन लैंग्वेज कहते हैं जिसको, उसको समझना जरूरी है। तो हमारे कम्युनिकेशन में कई बार क्या होता है, हम लोग कहते हैं तू, तुम। किसको कहते हैं? छोटे को, या बहुत क्लोज होता है उसको। आप किसको कहते हैं? राइट। इंग्लिश में ये सीधा हो जाता है यू। राइट। सो हिंदी और इंग्लिश को अगर आप कंपेयर करते हो कम्युनिकेशन में, जब आप हिंदी में बात करते हो तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि आपका संबोधन किसके प्रति कैसा है, क्योंकि हमारे यहाँ एज देख के भी बात होती है। इंग्लिश में यू कैन गो, यू कैन टॉक, हेलो, हाउ आर यू, राइट। लेकिन यही अगर आप हिंदी में जाके किसी सीनियर को बोलोगे तू कैसा है, अपने चाचा से बोलोगे जाके तू कैसा है, एक पड़ेगा। तमीज से बात करना नहीं आती। इसी तरह इवन आप समाज में जब जाते हैं लोगों के पास, तो दो तरह के लोगों को आप मिलते हैं, एक तो जिन्हें आप जानते नहीं हैं और दूसरा जिन्हें आप जानते हैं। जिन्हें आप नहीं जानते हैं, हो सकता है वो उम्र में छोटे दिखते हों, हो सकता है वो किसी पोजीशन पे हों, और आपके मन में ये चलता है कि उम्र में मैं तो इससे बड़ा हूं, मैं इससे ऐसे ही बात करूंगा। दैट इज वेरी रॉन्ग। यू ऑलवेज हैव टू रिस्पेक्ट चेयर। जीवन में कभी भी जब आप किसी नौकरी में जाएंगे तो हो सकता है आपसे कम उम्र का व्यक्ति उस चेयर पे बैठा हो। यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट चेयर एंड दैट पर्सन, बिकॉज किसी ना किसी कैपेबिलिटी के कारण वो बंदा उस चेयर पे बैठा है। यू हैव टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन। आप ये नहीं कह सकते अरे ये तो मुझसे छोटा है या मेरा जूनियर है। कई बार ये भी होता है, कॉलेज का जूनियर या क्लास का जूनियर आपका सीनियर बन जाता है, तब आपके मन में ये धारणा आती है अरे इसको क्या समझ में आता था, बेकार घूमता रहता था ये तो। वो सोच नकारात्मक है, वो सोच ठीक नहीं है। यू हैव टू गिव दैट अप्रिसिएशन टू दैट पर्सन, राइट। व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इन योर लाइफ यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ पीपल, स्टेप बाय स्टेप। कभी किसी संत महात्मा के पास आप जाइए, वो उम्र में छोटे रहते हैं लेकिन आप उनके पांव पड़ते हैं, पड़ते हैं, क्योंकि वो उनकी पोजीशन है। सेम वे अधिकारी और बड़े अधिकारी, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको जाके पैर छूना है, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट चेयर एंड दैट पोजीशन। क्लियर? क्लियर इतना? हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज की। तो जब आप राइट फ्रॉम हाउ यू सिट, हाउ यू गेट अप, हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक, how you maintain your eye contacts, all these things are important in body language.
तो जब आप चलते हैं, कई लोगों को आप देखिएगा ऐसे चलते हैं, झुकते झुके हुए। इसका मतलब क्या होता है? दे आर नॉट बॉदर्ड, दे आर नॉट सीरियस, दे आर लाइक काइंड ऑफ वेरी कैजुअल, they are least bothered, or they are not physically fit, right? So whenever you walk straight, you walk straight. वॉक से आपके कॉन्फिडेंस का भी पता चलता है। तुम लोग देखो, कभी रास्ते में चलते हुए देखो लोगों को, ऐसा चलेंगे, फिर ऐसा चलेंगे, ऐसा चलेंगे, देखा कभी? राइट? दो तरह के लोग चलते हैं ऐसा। कौन कौन से? करेक्ट। एक जो पी के चलता है, और दूसरा जिसका मेंटल बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ होता है। उसको समझ में नहीं आता वो दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। कई बार आप सड़क पे चलते हैं और तुम देखना, सड़क पे चलते चलते पत्थर को लात मार दिए, हैं? पत्थर उठाए, कुत्ते को लात मार दिए, कुत्ते को पत्थर मार दिए, होता है ना? ऐसे लोग क्या शो करते हैं? हाँ? नहीं, नहीं, नहीं। ये वो लोग होते हैं जिनमें एनर्जी तो होती है, लेकिन वो एनर्जी नकारात्मक रूप से जाती है। वो एनर्जी, उनको कुछ ना कुछ करना, तो उठाओ पत्थर, पत्थर ही मारो। कुछ तो करना है उनको लाइफ में। कंस्ट्रक्टिव एक्शन की जगह वो डिस्ट्रक्टिव एक्शन करते हैं। पत्थर उठा के मारेंगे, ऐसे कर देंगे। सो बेसिकली देयर थॉट प्रोसेस इज नॉट चैनलाइज्ड, राइट? तो हमेशा जब भी आप चलो तो थोड़ा कॉन्फिडेंटली चलो, अवेयर होके चलो। अवेयरनेस क्या होती है, कल बताया था आपको, राइट? मान लो इंटरव्यू में जा रहे हो, कैजुअल हो, दोस्तों के साथ हो, तो चल सकते हो ऐसे। बट अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो यू हैव टू बी लिटिल स्ट्रेट एंड लाइक वेरी अटेंटिव, सो दैट आपकी चाल में वो कॉन्फिडेंस आए और सामने वाले को आप थोड़ा सा प्लीजिंग रखो। सेकेंडली, वेन एवर यू आर वॉकिंग इन एनी रूम or going to meet somebody, never go like this. Never go like this. How you should go is you should keep eye contact. और मान लो अगर 4-5 लोग हैं तो एक स्माइल देके सबके तरफ हेलो, और हाथ मिलाओ सबसे। हो सकता है लेडी बैठी हो वहाँ पे, वो हाथ ना मिलाना चाहें तो आप, और जब तक सामने वाला बैठने ना कहे आप बैठिए नहीं। ग्रीट करिए। 12 बजे के पहले क्या बोलेंगे आप? 12 बजे के बाद क्या बोलेंगे? इवनिंग में क्या बोलेंगे? फैंटास्टिक, वेरी गुड। तो योर अवेयरनेस हैज टू बी देयर कि समय क्या हो रहा है। तुम्हें गुड मॉर्निंग कहना है, गुड आफ्टरनून कहना है। आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जब वो बैठने कहे आपसे तो बैठिए आप। जब आप हाथ मिलाते हैं, आप आइए इधर। हाँ, हेलो सर, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। अब देखो, कल मैंने इसको सिखाया था ऐसे खड़े हो कि हैंडशेक शुड बी फॉर्म, बट अभी भी इसका हाथ लुंज है। फॉर्म, कड़ाई से मिलाओ हाथ, जोर से मिलाओ, थोड़ा ऐसा बेंड करो यहाँ से, ये बेंड करो, मिलाओ जोर से, और जोर से दबाओ, और जोर से दबा। हाँ हाँ, बस, वेरी गुड। अभी तू बॉटल पकड़ता है, पानी की बोतल कैसे पकड़ता है? इतना ढीले ही पकड़ता है? नहीं पकड़ता। फिर से मिलाओ हाथ। यस, दिस इज कॉल्ड फॉर्म शेक। अब ये बॉडी लैंग्वेज देखो आप, मेरा अंगूठा यहां सामने है, इसका अंगूठा यहां सामने है, हमारे हाथ इक्वल लेवल पे मिल रहे हैं, और हाथ ऐसे नहीं रहना चाहिए, हाथ थोड़ा सा बेंड होना चाहिए, इतना, है ना? कंफर्टेबली। हाँ, मेरी तरफ देखो। हाँ, हेलो, करेक्ट। अब मान लो तुम्हारा फिर भी हाथ का ग्रिप नहीं आ रहा है, अभी भी मिलाओ, चलो हेलो, नहीं आ रहा है। यू कैसे होगा ये? यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, ठीक है?
कॉन्फिडेंस लेके आओ, गर्मजोशी लेके आओ, सामने वाले को लगना चाहिए कि तुम उससे मिलके खुश हो रहे हो। मिलाओ हाथ, मुंह पे देखो, इधर देखो, नीचे मत देखो ऐसा। हाँ, सो सामने सामने एग्जाम्पल क्या हो रहा है, ये नीचे देख रहा है, हाथ इसका लूज है। सबसे पहले ये शो करता है कि ही इज ऑलरेडी अंडर माई इन्फ्लुएंस, ये मेरे से डोमिनेटेड है, ये मेरे को फेस नहीं कर रहा है, कारण जो भी हो, राइट। अब मान लो ये मुझे देख रहा है और हाथ फर्म है इसका, तो दिस इज गुड वे ऑफ टॉकिंग, वी आर ऑन अ इक्वल पेज। फिर से हाथ मिलाओ। अब मैं ऐसे हाथ मिला रहा हूं इससे, अभी मेरे हाथ की पोजीशन देखो, मैंने इसका हाथ नीचे किया, राइट। कई बार तुम देखना, बैठ जाओ, कई बार तुम देखना आपसे आदमी ऐसे हाथ मिलाता है, और क्या हाल है भाई, देखा है, व्हाट डज इट शोज, अपने आप को वो आदमी ज्यादा होशियार समझता है, आपसे ऊपर समझता है, वो आपको अपने नीचे समझता है, राइट। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, जैसे ही वो ऐसा हाथ मिलाए ना, उसका ज्यादा जोर से नहीं, लेकिन तरीके से हाथ उसका ऐसा कर दो मिलाते समय। योर हैंड शुड बी स्ट्रेट, कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज डोमिनेंट पर्सन, बिकॉज दिस इज अ बॉडी लैंग्वेज, यू आर शोइंग दैट, ये नहीं कि साले ऐसे हाथ मिला रहा है मेरे से, ओके। सो उसका हाथ धीरे से पोलाइटली ऐसे कर दो, ओके, बट हैंड शेक शुड बी फॉर्म। कई बार सामने वाले आपसे ऐसे हाथ मिलाते हैं, दैट मीन्स वो आपसे दब रहा है, आप डोमिनेंट हो उसके लिए। देन ऑल्सो यू शुड कीप हिज हैंड लाइक दिस, उसको कॉन्फिडेंस दो कि वी आर इक्वल साइड, राइट। हैंड हैज टू बी फॉर्म। कई बार आप हाथ मिलाओगे तो हाथ में पसीने का, सामने वाले का पसीना आता है, गीला हाथ लगता है, वो आदमी आपसे घबरा रहा है, ही इज स्केयर्ड, नर्वस, सो यू हैव टू गिव दैट कंफर्ट, एंड इफ यू डोंट नो दैट पर्सन, you will have to find out why is he scared of you. I mean, there's a issue. So आपको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है ये। जब आप इन सब चीज़ों में कंफर्टेबल हो जाए, हाथ मिलाने में, देर आर सम पीपल, याद है, और या देर आर सम पीपल, और राइट, या बात बात में कई लोग, और these kind of people are very casual. They just want to show their expressions on everything. कई बार आप दोस्तों के बीच में भी अगर बैठो तो बात करते करते when they want acknowledgement or acceptance, मैंने उसको ये बोला, उसने ये कर दिया, और उसने ऐसा किया, हा हा हा, और ऐसा करके हाथ दे देगा। अब तुमको ताली मारना है नहीं मारना, तुमको मारना ही पड़ेगा, झक मार के ताली, ऐसे, हाँ सही बात है, होता है। तो सामने वाला क्या कर रहा है आपके साथ में, ही इज टेकिंग योर बाइन, राइट। कई बार आप जाओ, आपके पास आदमी जाता है और चीटी काट देता है आपको, होता है। मेरे को तो बहुत गुस्सा आती है, मैं तो मार देता हूं पलट के उसको, मेरे को इतना इरिटेशन होता है। You are not supposed to irritate anybody, but they are attention seeker. So you have to be very careful. अरे, for example, you go to movie. आप मूवी देख रहे हो, कोई हंसने का सीन आया, बाजू वाला पहचान का अगर है, हा 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 हा, होता है, होता है, हा 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 हा। So basically, they are not able to control their emotions, or they are involving you. और तुमको इरिटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में माई वाइफ एंड आई मीन मी एंड माई डॉटर, वी बोथ आर लाइक, मैं अपनी वाइफ को बोलते हैं हाथ मत चलाना, उसकी आदत है और नहीं देखूंगा तो और उसको पहले ही बोलना पड़ता है, दूर देख, दूर है, दूर बैठ, ये सब हरकत नहीं, आई डोंट लाइक ऑल दीज थिंग्स। सो ऐसे लोग जो होते हैं, जो अटेंशन सीकर होते हैं और जो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो तुमको भी उसमें घुसेड़ना चाहते हैं। अरे देखो, उनको लगता है कि
मैं ही देख रहा हूँ सब कुछ, ये तो अंधा बैठा है बाजू में, इसको मजा ही नहीं आ रहा है, राइट। उस सिचुएशन में भी यू हैव टू बी अवेयर, उनको बोलना चाहिए कि भाई थोड़ा सा आराम से जरा। वाई एम टेलिंग यू दिस, टुमारो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर हैबिट, ये सब हैबिट में आ जाता है। तो मान लीजिए आप किसी सीनियर्स के साथ बैठे हैं या बात कर रहे हैं, कई बार मूवी में देखते हो ना आप, हाँ यार क्या है, धड़क से मार दिए सीनियर को, बाद में रियलाइज किया अरे सीनियर है ये तो, या टीचर को ऐसा ऐसा कर दिए, टीचर को हाई फाइव, आजकल कुछ टीचर करते हैं वैसे हाई फाइव। बट वाई एम टेलिंग यू, बिकॉज दिस अवेयरनेस हैज टू बी देयर कि आप किससे बात कर रहे हैं, ऊपर नीचे आजू बाजू। वाइफ को तो आप टॉलरेट कर सकते हो और वो आपको टॉलरेट कर सकती है, राइट। आज से 20 साल पहले, ज़्यादा ही 40 साल पहले, राज टॉकीज में मैं पिक्चर देख रहा था और मेरे एक दोस्त बाजू में बैठा था, फाइटिंग का सीन आया, मुझे उसकी ये आदत का पता नहीं था, और मार साले को, और मार साले को, और वो ऐसे करते करते वो मेरे को भी टच करे, बाजू को, बाजू वाला उठा और एक दिया उसको घुमा के, राइट। झगड़ा हो गया था टाकीज में। You need not to be so expressive, over expressive, where you are causing trouble to others, right? So ये hands जो होते हैं, they actually communicate people what kind of state of mind you have, right? जो आदमी बहुत ज़्यादा हाथ यूज करता है अपने कम्युनिकेशन में, लो कॉन्फिडेंस, वेरी लो कॉन्फिडेंस, he is not able to express, that is why he is using his hands to communicate. There is a problem in the communication, that is why उसके हाव भाव में वो अपना शरीर यूज करता है, चाहे वो चिमटी काटेगा, चाहे वो, getting me? Now जब आप पहचान जाते हो उस आदमी को कि ये बहुत ज्यादा हाथ यूज कर रहा है, that means he is not confident, then you get a chance to score on that person, that kind of person, with your confidence. So ideally when you sit, you should sit like this, the way I am sitting, cool, calm, composed, straight, hands like this, maybe this or this, but never any thought to it. तो कई बार क्या होता है कि आप ऐसी जगह फंस जाते हो जहां सामने वाले को ना तो अंग्रेजी आती ना हिंदी आती है, व्हाट यू डू, हाँ, इशारों में। आजकल चैट जीपीटी भी आ गया है, गूगल फोन भी आ गए हैं, तो डिवाइसेस आ गए हैं जहां पे आप कन्वर्ट कर सकते हो, रिकॉर्ड करके सुन सकते हो। सो देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। आज सब कुछ आपकी रीच में है, राइट। सो बॉडी लैंग्वेज में ये जो जेस्चर्स होते हैं आपके, आप कभी किसी को अगर आपको बोलना रहता है वेल डन, क्या करते हो आप? या तो ये करते हो या कंधे पे थोड़ा सा हाथ मारते हो, वेल डन। You encourage that person by giving that warmth. All these things are very important in life to adopt. How to encourage, how to show. Even if you want to show your kind of no or kind of, you don't agree with something, there are ways to communicate in body language. So it is vice versa. At times you observe people, at times you show people. Showing people is very dangerous. Since you guys are master of body language, you should not allow other person to judge you what you are thinking. So कई बार बात करते करते ये होता ना, ऐसा होता ना, ये ऐसा ऐसा होता ना,
तू रुक, अभी मैं तेरे को बताता हूँ, ठहर, अभी तेरे को बताता हूँ, है ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड व्हाट यू आर टॉकिंग, अब मेरे को जाने का है। ये बेसिकली दिस एंड दिस इज बेसिकली शोइंग आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, आपको कहीं और जाना है, आपको कुछ और करना है, आपको कोई मतलब नहीं, सामने वाला बड़बड़ 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 कर रहा है, और सम थॉट इज देयर इन विद इन यू जो तुम बोलना चाहते हो और बोल नहीं, कसमसा गए हो एकदम, और वो कसमसाहट रोकने के लिए तुम्हारा ये सब चलते रहता है, भाव आने लग, देवी जा जाती तुम क्या तुम्हारे अंदर, राइट। नेवर एवर अलाउ दैट थिंग टू हैपन, स्टे काम। अगर ये डर है कि भूल जाओगे कोई चीज को तो उसको लिख लो, राइट, उसको लिख लो एंड देन यू आस्क, ठीक है। सो आज की क्लास में बॉडी लैंग्वेज के जो पोस्चर्स हैं, आज के पोस्चर्स ये मैंने आपको बताए, अब मैं इसका कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देखूंगा। सो दो वॉलंटियर चाहिए, एक तो लिपाक्षी तुम आ जाओ, संजना तुम आ जाओ, तो दो चेयर लगाओ यहाँ पे, और आई वॉन्ट डिस्कशन ऑन एनी टॉपिक फॉर 5 मिनट्स। हंसना मत एक दूसरे को देख के, बैठो इधर। संजना तुम यहाँ बैठो, हाँ यहाँ, अभी तुम वहां से चलते हुए आओ, और ये संजना डिप्टी कलेक्टर है, तुम्हारा इंटरव्यू लेने बैठी है, ठीक है। हाँ अभी तुम मेरे को मत देखना, अभी मैं तुम्हारा ऑब्जर्वर हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ। इंटरव्यू लो उसका, डिप्टी कलेक्टर हो तुम, इंटरव्यू के लिए आई हो। प्रिपेयर क्या नहीं हो, कुछ भी पूछो उससे, इतना तुम लोग चप चप चबड़ चप चबड़ चबड़ करते हो यहाँ पे, करो बात, कुछ भी बात करो, रैंडम बात करो, चलो करो, करो ना, कुछ भी बात करो। नहीं करना पड़ेगा, तू छोड़ूंगा नहीं यहाँ से स्टेज से मैं। पूछो वो डांस वांस क्या किए थे, कैसे तैयार किए थे, क्या किए थे, कैसे किए थे, वो सब पूछो। वही काम में मस्त मस्त हो तुम, एकदम मास्टर, पूछो। हो गया इंटरव्यू तुम्हारा। वो इंस्टाग्राम में गाने ढूंढने में तो एकदम मास्टर हो तुम, हाँ। बैठो तुम आओ इधर, एक और कलाकार आओ, क्वेश्चन पूछो इससे। हाँ ले आओ चेयर, ले आओ चेयर, ले आओ। अरे तू बैठ, थोड़ा इधर हो, आज तुम लोगों को मार मार के ठीक करूंगा मैं, बैठो। हाँ क्वेश्चन पूछिए आप इनसे, अब ये तुम्हारी बॉस हैं, तुमने क्वेश्चन कर लिया, कैसी लगी लड़की तुमको। नहीं नहीं वो सब नहीं पूछ रहा हूँ,
इंटरव्यू में कैसी लगी बताओ अपनी मैडम को? ठीक थी। पूछो क्वेश्चन। ए इंटरव्यू दे ठीक से, ठीक से इंटरव्यू दे। तो तेरी बॉस इसका दोस्त इसका ये मतलब नहीं अभी चेयर पे हो, जवाब दे उसको। बताओ बताओ। नहीं हो गया, वो पूरा नहीं बताना, तू इंटरव्यू ले उसका। हाँ। तो तुमको क्या बनना है? अरे यहाँ कोलगेट पामोलिव का नहीं हो रहा विज्ञापन, तुमको बनना क्या है ये बताओ। तो टीचिंग लाइन में व्यापम का क्या संबंध है? कैसे? कैसे? वो तो बीएड कॉलेज अलग, बीएड एग्जाम होता हो तो। नहीं, बीएड का तो बीएड कॉलेज लेता है। मेरे को लेने दे इंटरव्यू यार। आई एम डूइंग समथिंग। लेने दे इंटरव्यू। हाँ। अरे मैं बोल रहा हूँ तुमको, बीएड कॉलेज डायरेक्ट लेता है, प्राइवेट बीएड कॉलेज भी है। हाँ। तो ये एंट्रेंस एग्जाम कहाँ से होता है? व्यापम लेता है। तो टीचर बनने के लिए काय का टीचर बनना है तुमको? मिडिल स्कूल में सब्जेक्ट क्या पढ़ाओगी? साइंस में क्या? साइंस में हिंदी पढ़ाओगी? नहीं सब पढ़ाओगे नहीं, तुम एक कोई सब्जेक्ट बताओ, क्या पढ़ाओगी? आइडिया नहीं है, एग्जाम दे रहे हैं अपन। टीचर बनना है अपने को। बीएड नहीं, बीएड नहीं की हूँ। मेरा लक्ष्य क्या है मेरे तो यही पर नहीं पता है, मैं तुमको क्यों लूँ? एक बच्ची आ रही है उसको सब पता है, उसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, केमिस्ट्री पढ़ाना, उसको सब कुछ पता है उसको। मैं उसको क्यों नहीं प्रेफरेंस दूँ? बेंजीन का फॉर्मूला बताओ। हाँ? 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 तेरे बाजू में बैठ के परीक्षा दिलवाना है इसको? हाँ? क्या होता है बेंजीन का फॉर्मूला? फैंटास्टिक। तुम लोग, ओके, अभी अपन क्लास में फीडबैक बाद में दूंगा। तो अभी चलो, अब मैं ऑडियंस से पूछ रहा हूँ मैंने क्या किया। मैंने क्या किया बॉडी लैंग्वेज में, मैंने कुछ टेक्निक्स शो की, इनका भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन मैंने कुछ किया। क्या किया बताओ? पहला वो, दूसरा? शी गेव मी क्लूज टू आस्क मोर क्वेश्चंस। ये मेरे को डंडा देके बोल रही थी और मारो मेरे को, और मारो मेरे को। राइट? हाँ, और? ओके, लेट्स एनालाइज दिस सिचुएशन।
तो और ये अपन बेटा करेंगे ताकि तुम लोगों का डर दूर हो इन सब चीज़ों से। तो संजना ने जब आपसे क्वेश्चन पूछा तो योर पोस्चर इज वेरी गुड, योर पोस्चर इज वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। संजना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थी पूछने में। जब तुमसे क्वेश्चन पूछ रही थी तो तुम दोनों कैजुअल हो गए बात करने में, राइट? तुमको थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि रिस्पेक्ट द चेयर विच यू फॉरगॉट। तो पहला फेल तुम वहां हो गई कि तुम्हारा जो माइंड था वो यही था कि ये तो मेरी दोस्त है, ये क्या पूछ रही मेरे से करके, राइट? फिर मैंने इसको बुलाया, अभी इसने तुमसे क्वेश्चन पूछे। अभी गंगा गंगोत्री से निकलती ये तक तुमको पता नहीं है। दैट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन योर जनरल नॉलेज, नंबर वन। नंबर टू, व्हेन यू आर टॉकिंग टू हर, मैंने बोला कि जब तुम बात करो तो दोनों को देखो, तुम उसको ही देख रही थी। फिर मैं बीच में घुसा तो मैंने तुमको जो है बुलडोज किया, ठीक है? आई ट्राई टू पुट यू डाउन एंड यू केम अंडर। बस एक चीज तुमने बहुत अच्छी की, जब मैंने तुमको बोला कि बीएड व्यापम नहीं होता है, एग्जाम नहीं होता है, विदाउट कन्फ्रंटिंग मी यू सेड सर वो एग्जाम कॉम्पिटिटिव होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है, उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं। दैट थिंग यू हैव डन गुड। एक लर्निंग तुम्हारी बहुत अच्छी रही कि मेरे ऐसे ऐसे करने के बाद भी तुम उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आई, तुमने कन्फ्रंट किया मुझे दूसरे तरीके से। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अभी ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक छोटी सी क्लास का एग्जाम्पल है। तुम लोग अपनी डेली लाइफ में रोल प्ले किया करो, एक किसी को कुछ बना दो, डिस्कशन करो। इससे क्या फायदा होगा तुम बताओ मेरे को? झिझक दूर होगी, अपनी जो तुमने सीखा उसको तुम मास्टर करोगी, और एक दूसरे को ये बताने के काबिल रहोगे कि तुम में क्या ग्रे एरियाज है। मैंने तुमको भी थोड़ा सा आ, तुम्हारे ईगो को थोड़ा सा हर्ट किया, और मैं थोड़ा और बोलता तो रुला देता तुमको। हाँ, मुझे समझ में आ गया था कि मैं बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मैंने तुमको 2 बार बोला गाने ढूंढने में बड़ी आसानी होती है तुमको, गाने तो बढ़िया ढूंढ लेती हो। सो इट वॉज माई सरकाजम। तो बेसिकली वॉट आई वॉज डूइंग, मैं ढूंढ रहा था कि इमोशनली तुम कितनी वीक हो। सेकेंड टाइम तुमने पिकअप किया, पूछा उसको, लेकिन मैं अगर थोड़ा और निडिल करता यू वुड हैव गिवन अप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ कि अगर कोई आदमी आपकी किसी अच्छी चीज पे डाउन कर रहा है आपको, तुम तो बहुत अच्छा कर लेती हो, बोला हाँ सर दैट इज माई इंटरेस्ट एरिया, देन यू शुड ब्लॉक, यू शुड नो हाउ टू ब्लॉक अटैक्स। अगर कोई आदमी आपसे कह रहा है गाने में तो बहुत बहुत कूद कूद के डांस करती हो, बहुत गाने वाने में स्मार्ट हो, बोलना यस सर इट इज माई इंटरेस्ट एरिया एंड थैंक यू वेरी मच यू लाइक्ड इट, खत्म, राइट? सो see, if you are not using your presence of mind, any language you understand, be it body language or communication, if you don't know how to use the techniques, it is useless for you. आपका क्या कहना है इस बारे में? अभी तक जो मैं रामायण पढ़ रहा था उसके बारे में। सैचुरेशन पॉइंट, सोचा मत कर इतना, अनलर्न डीलर्न ये सब, दिस इज ऑल। लाइफ में आगे बढ़ना है, बढ़ना है ना आगे, बस एक बात दिमाग में रखना, नो मैटर वॉट आई विल फाइट एंड आई विल राइज। कोई बेटा सब, मैं तो अपनी बात बताया तुमको, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती थी, आज की तारीख में तो अच्छे अच्छों को पढ़ा दूं मैं अंग्रेजी। लड़ो, ठीक है? आज की क्लास में इतना ही। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी? वेरी गुड। कैसी लगी बेटा?
नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक में, आई वॉन्ट यू टू बी प्ले अ रोल, और युवांशु, both of you should prepare and they all will see you guys. ठीक है, मैं एक सिनेरियो दूंगा, एंड नेक्स्ट ट्यूसडे एंड वेडनेसडे व्हाट वी विल डू इज एक दो सिनेरियो लेके डिस्कशन करेंगे, देन बॉडी लैंग्वेजेस की स्टडी करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, राइट। एंड थर्ड क्लास में मैं कुछ गेम्स दूंगा, माइंड गेम्स, ठीक है। हम जो सीखें उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। डन। थैंक यू वेरी मच गाइस।